वेलकम टू माय चैनल लर्न कोड। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे क्लास के अंदर अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कैसे हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का देखा था, तो हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं क्लास, और उसका हम नाम दे देते हैं माई क्लास। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद इसकी ये स्टार्ट बॉडी और एंड बॉडी, और एंड में ये सेमीकोलन। ये क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और उसके बाद यहाँ पे हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो काम हमने यहाँ क्लास के अंदर करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी दे देता हूँ, क्रिएटिंग द क्लास। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका मैं नाम रखूँगा माई क्लास, और ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं माई ऑब्जेक्ट। ये मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है, तो इस वजह से इस वीडियो में हम इतनी डिटेल से इस क्लास और ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया है और क्लास भी क्रिएट कर लिया। अब मैंने इस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना है और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करना है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वेरिएबल लिए थे सिंपल, और उन वेरिएबल्स को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था, लेकिन इस वीडियो में हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। लास्ट टाइम भी मैंने पब्लिक ही बनाया था और अभी भी हम पब्लिक ही क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और लेट्स से मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ void, नॉर्मल सी प्लस प्लस का फंक्शन जिस तरह आप क्रिएट करते हैं। मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ माई फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी फंक्शन के अंदर प्रिंट कर लेता हूँ सी आउट, लेट्स से दिस इज क्लास फंक्शन। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जो मैंने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस क्लास का, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस फंक्शन को, माई फंक्शन को कॉल करना है। क्योंकि मेरा ये फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर है, माई क्लास के अंदर है, तो मैंने इस वजह से पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। क्योंकि हमें क्लास के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना हो तो हमें पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इस माई ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है जो कि इस क्लास का है। तो मैं लिखूंगा माई ऑब्जेक्ट डॉट। अब देखिए मैंने डॉट लिखता क्यों, मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है। अब मेरे फंक्शन का क्या नाम है, माई फंक्शन। तो ये यहाँ पे माई फंक्शन का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको सिंपल कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे माई फंक्शन लिख लेता हूँ और सिंपली इसको कह देता हूँ कि कॉलिंग द फंक्शन। कमेंट साथ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ लिख देता हूँ क्रिएटिंग द फंक्शन इनसाइड द क्लास। इसको अगर मैं सेव करूं और सेव करके एक बार इसको रन करते हैं, इसको मैंने कंपाइल किया है, तो ये देखें दिस इज क्लास फंक्शन मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। हालांकि मैंने किया क्या है, बेसिकली सबसे पहले अपनी एक क्लास क्रिएट की है। क्लास क्रिएट करने के बाद एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है। वो क्या होता है वो हम जब एक्सेस स्पेसिफायर के टॉपिक पे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सब कुछ क्या होता है। उसके बाद मैंने क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है void माई फंक्शन। आप कुछ भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम क्या है। और उसके अंदर मैंने सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट कर लिया है कि दिस इज़ क्लास फंक्शन। उसके बाद मैं मेन बॉडी की तरफ आया हूँ, और मेन बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने क्या कहा, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो उसके बाद मैंने सिंपली इस चीज़ को कंपाइल किया और सेव किया, और ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। तो आई होप आपको ये फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास के अंदर हम उसको कैसे कॉल करते हैं, समझ आ चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।